हमारे चरित्र के दोषों के बारे में, इसके बारे में एक होता है व्यवहार दोष, जो हम व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, झूठ बोलना, किसी की ना सुनना, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना, लालच करना, नेगेटिव सपोर्ट देना, बीच में बोलना, ध्यान भटकाना, ये वो है ना। लेकिन एक होता है चरित्र का दोष। चलो अगर मान लो मेरे को किसी आदमी को किसी से मांग के नहीं खाना, मैं छोड़ दूंगा, लालच का खत्म हो जाएगा। मेरी जेब में पैसा होगा, मेरे घर में खाना होगा, पूरा होगा, सब कुछ तो ऑटोमेटिकली नाम खत्म हो जाएगा। ये तो यहाँ पर सेंटर में खाने को नहीं मिल रहा है, इस दिन गुड़ भी मुर्गी लग रहा है, लेकिन बाहर थोड़ी ना गुड़ खाऊंगा मैं। बाहर जाके गुड़ की वैल्यू खत्म, गुड़ की वैल्यू खत्म, यहाँ ही तो लग रहा है बर्फी जैसा। उस गुड़ के चक्कर में यहाँ व्यवहार नहीं कर रहा, लेकिन जैसे मैं बाहर नहीं होगा तो मेरे लिए गुड़ का है, मैं गुड़ खाऊंगा खरीद के, बर्फी खाऊंगा चला, मैंने तो खाया ही नहीं, यहाँ खाया तो बाद में खा खाना चाहिए, वो सबसे बढ़िया खाना है। सर्दियों में जरूर खाना चाहिए, 12 मास ही खाना चाहिए, 20 ग्राम को डेली खाना चाहिए। क्या धीरे धीरे रिकवर करते हैं। तो हमारे को हमारी प्रॉब्लम यही थी, जब हम आए थे मैं ये सोच कर आया था कि मेरी एक ही कमी है कि मैं नशा करता हूँ, क्या करता हूँ, और मैं अपनी नशेबाजी से परेशान हूँ, मैं अपनी मेरे नशे, मेरे को लगा था कि मैं जितने भी गलत काम करता हूँ, मैं जितनी भी चीजें करता हूँ, किसकी वजह से करता हूँ, अगर मेरी जिंदगी से नशा निकल जाए तो मैं ठीक, बस इतना सा कि नशा छूट जाए। लेकिन जब मैं प्रोग्राम में आया और प्रोग्राम धीरे धीरे करना शुरू करा, 1 साल के बाद समझ में आनी शुरू हुई बातें, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ हो रहा है। 1 साल के बाद ये बात समझ में आई, जब 1 साल मेरा रिकवरी का हो गया, मैंने प्रोग्राम किया, वो कब, जब मैं बड़े डेडिकेशन और बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहा था, खाली बैठे रहने से देखो पहुंच 1 साल हो गया, उसे उसकी प्रॉब्लम ही नहीं पता। तो वैसे ही बिल्कुल मैं जब रहा तो मेरे को लगने लगा, जब आए जाए मैं पहली बार तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा नशा प्रॉब्लम है, नशा छूट जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन 1 साल के बाद समझ में आया कि भाई नशा प्रॉब्लम नहीं है मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और है। अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो मैं दोबारा से नशा करूंगा, मैं दोबारा से, और मैं दोबारा नशा करना नहीं चाहता, मैं दोबारा, तो मुझे करना क्या होगा। इसके लिए मैंने अपने स्पॉन्सर, अपने काउंसलर से बात करी कि जी यहाँ रहते हुए मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं, और मैं दोबारा नशा करना नहीं चाहता, और मेरे हालात और मेरा व्यवहार ये बताता है कि मैं दोबारा से नशा करूंगा, क्योंकि मैं अपने पर स्टडी कर रहा था ना यार। इसलिए हमारे प्रोग्राम में बताया कि अपनी देख निजी इन्वेंट्री का कार्य करें, मतलब खुद की इन्वेंट्री लेनी है, दूसरों की नहीं, कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, दूसरा कैसा पहन रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा सीख रहा हूं, मैं कितना सीख रहा हूं, मैं कितना समझ रहा हूं। हम क्या करते हैं कि हम दूसरों की इन्वेंट्री लेना शुरू कर देते हैं, दूसरों की कमियां देखना शुरू कर देते हैं, अपनी कमी ना देख करके, जबकि आज का टॉपिक है अपनी कमियों को जाने देना। मतलब वो कह रहा है कि अपनी कमियों को देखो। अब प्रॉब्लम ये हुआ जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, 12 कदम है, ये करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, और जब मैंने देखने लगा तो मुझसे अपनी कमियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं ऐसा क्यों, अब प्रॉब्लम यहां गई कैसे कि मैं ऐसा क्यों, जबकि मैं आईने में देखता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैं तो बहुत सही बात हूँ, मैं दूसरों के दर्द में शामिल होता हूँ, मैं दूसरों की परेशानी समझता हूँ, मैं दूसरों से प्यार करता हूँ, मैं सबकी सेवा करता हूँ, मैं तो सबके कपड़े भी धोता हूँ, मैं तो झाड़ू भी लगाता हूँ, मैं तो खाना बना के भी खिलाता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और वास्तविकता क्या थी, जब वास्तविकता देखी, अपनी इन्वेंट्री दी, तो पता लगा मैं अच्छा कुछ भी नहीं, मैं तो जहरीला आदमी हूँ, मैं तो
दांत दिखाने के कुछ और, खाने के मुंह पे राम राम, मुंह पे राम राम मतलब मुंह पे गुरु जी और तलाश है कि खुल गई कि गेट को खुले करना कब मतलब मुझे मौका मिले और मैं गिरूं। इस बात को स्वीकार करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। ये हकीकत में मैं तो मुंह पे राम राम और बगल में बिल्ली बैठा हूं। मैंने कल इस लड़के को कहा, मैंने अपना मोटिव पहचान, क्या पहचान, मतलब आप जो भी जिंदगी में काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण और कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई उद्देश्य। क्या कारण है कि आप ऐसा कर रहे हैं? कि नहीं जी बस मैं तो दूसरों की सेवा कर रहा हूँ। अरे सेवा नहीं कर रहा है तू, सेवा तो किसी वजह से करना होगा यार। मैंने अपने घर वालों को तो एक गिलास पानी के लिए पिलाया, कभी पापा को कहा पापा कपड़े उतार दो मैं छोड़ दूं तुम्हारे, प्रेस कर दूं, करने तो नहीं कहा, यहाँ इंतजार कर रहा हूँ जिनको मुझे बुलाया कपड़े धोने के लिए, बस इस कन्वर्ट क्लब से बच जाऊं कैसे भी। सीजन से सीजन ना काटना पड़े, कन्वर्ट क्लब ना करना पड़े, प्रार्थना याद ना करनी पड़े, हाँ कपड़े धुलवा दो, आई एम रेडी। इसका तो नहीं मैं परफेक्ट हूँ, बर्तन बनवा लो, रोटी बनवा लो, चाय बनवा लो, झाड़ू लगवा लो, इसका तो मैं परफेक्ट हूँ। खानदानी पैसा मेरा ये तो मतलब ऐसा दिखाते हैं, ऐसा जबकि ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाकी के दांत दिखाने के कुछ हो रहे हैं, खाने के कुछ और है। कोई मसाजी बना हुआ है कोई कुछ बना हुआ कोई कुछ, लेकिन हकीकत में क्या हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे नहीं, असल में हम है तो कुछ और ही। अगर हम वैसा नहीं दिखा रहे हैं जैसे हम हैं तो इसका मतलब हम शरीर। और ये जहर सबसे ज्यादा नुकसान मुझे ही पहुंचाएगा, जहर तो मेरे अंदर ही है ना, जहर तो मैंने मुंह में तेजाब भर लिया एक गिलास, इसके मुंह पे डालूंगा, इसके मुझे तो नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएगा कि पहले तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इतनी सी बात मेरी समझ में नहीं आई दोस्तों, और मैं पूरी जिंदगी भटकता मुंह में तेजाब लिए और ये सोच रहा था कि जिसके ऊपर छिड़कूंगा उसको परेशानी नहीं। इस प्रोग्राम में आने के बाद मेरे को समझ में आया कि भैया पहले तो तेजाब हो और गलती मान क्या कर, मेरे जहर ने, मेरे तेजाब ने, यानी कि मेरे चारित्रिक दोषों ने, मेरे को ऐसा लगता है चारित्रिक दोष ही था मेरे ख्याल, दूसरे को पूरा करने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर दिया। ये मेरा चारित्रिक दोष है, मतलब दूसरे को बर्बाद करने के लिए मैं अपना घर बर्बाद कर रहा हूँ, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए खुद के बुरे को मार रहा था। खुद शराब पी रहा था, खुद स्नैक पी रहा था, मतलब घर वालों को यह एहसास कराने के लिए कि तुमने गलत करा मेरे साथ, इसलिए मैं स्नैक पीऊंगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मैं नशा करूंगा, तुम मेरी इज्जत नहीं करते इसलिए मैं नशा। ये मेरा चारित्रिक दोष बन के रह गया। मैं क्या करता था, दूसरों को खुल के तो बात करता नहीं था मैं, उनसे जाके और अपने आप को कोड़े मारता था। कोड़े मारने का मतलब कि मैं नशा करता था, उल्टे सीधे काम करना, दिवाली ना मनाना, दशहरा ना मनाना, अच्छे कपड़े ना पहनना, शेव ना बनाना, है ना, कटिंग ना कराना, समय पे नाखून ना काटना, ये नहीं करना, अच्छा खाना नहीं खाना, अच्छा पहनना नहीं, अच्छी नींद नहीं लेना, और नशा और नशा और प्रोग्राम में आने के 1 साल के बाद ये सारी बातें जब मुझे समझ में आई दोस्तों, जब मैंने अपने स्पॉन्सर काउंसलर से बात करी कि मेरे को तो प्रॉब्लम ही हो रही है यार, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरी प्रॉब्लम नशा नहीं है, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और है, मेरी प्रॉब्लम तो और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि यार आईने के आगे खड़े होने में शर्म आ रही है, आईना मेरे से जवाब मांग रहा है, मैं सबको दिखा रहा हूँ मैं कितना सुंदर, मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, और आईना कह रहा है तू गंदा आदमी है।
मैं अपने निपटारा में खुद को जानता हूँ, मैं शुरू करता रहा जब सारी रहती है सुबह पापा मैं सारी में यहाँ साथ में आकर देख पाऊंगा अपने आप को समझ शुरू करना, अपने सपनों के साथ बनना, अपनी बैकग्राउंड का व्यक्ति के हिस्सा मिलेगा, उसके हेतु अपनी भूमिका निभाते हुए सारी गति पर अपने मुकाबला कर पाऊंगा अपने अगला, जैसे कि मृत्यु में परमित जीवित अपने लिए औरों के लिए भी दार्शनिकता पे काम करा रहा है, कदम के साथ में तेरे आएगा देखने की हिम्मत बनाई। जब कोई मेरे ऊपर आकर मुझे कहे कि कोई ऐसा है तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं कन्फ्रंट से भागता था, मैं जवाब नहीं देता था क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आज स्कूल में आप किससे चाय लेके पी सकते हैं, बाद में मिल जवाब नहीं दे रहा, बाद में घुस गया 2 घंटे बाद नहीं हो कन्फर्ट से भाग रहा था। किससे भाग रहा? कन्फर्ट मतलब जो सामने वाला व्यक्ति हो मेरा आईना, वो मुझे आईना दिखाने आ रहा है, मैं उसको कन्फर्ट में जवाब नहीं दे रहा हूँ। वो अगर आज स्कूल नहीं कर सकते हैं आप ऐसा अब वही बीड़ी मांग मेरे से जलन के मारे मैं उसे पहले तो बीड़ी पिला देता, बीड़ी पिलानी बंद कर दी और जानबूझ के उसके पीछे पड़ गया। रिजर्वेंट की फीलिंग चली आ गई, ये मेरा चारित्रिक दोष है, मैं बदलने की भावना रखता हूँ, मैं छिड़ता हूँ लोगों से, मैं जलता हूँ। आईना देखना बड़ा मुश्किल है दोस्तों, जल्दी जा जल्दी आ, समझा मेरी बात को। तो जब धीरे धीरे प्रोग्राम किया, समझ में आया, मेरे को पता लगा मेरी प्रोग्राम में मेरे चारित्रिक दोष, मेरी कमियां, और इन कमियों को एक्सेप्ट करिए बिना तो ठीक नहीं कर सकता। मेरे को ये समझ में आ गई, ये मेरे हाथ में, क्योंकि मेरे चरित्र में, मेरे मैं शक्तिहीन हूँ, लेकिन एक कोई उच्च शक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर मेरा जीवन सुधार सकती है। हमारा दूसरा, हमें विश्वास हो कि हमसे उच्च शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर हमारा जीवन सुधार सकती है। मुझे अपने टाइप के जो हमारे हिसाब से लिखे तो कदम कोई आती है वाले आती है, हमारे अंदर सबसे सुंदर शब्द में जो मुझे विश्वास हुआ कि उससे बढ़कर कोई उच्च शक्ति है जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर रखकर मेरा जीवन सुधार सकती है। तो भाई सौंप दिया उसके हाथों में, मैंने तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब मेरे से बंधु बंद कर लो। मैंने कहा हमें बता क्या बात है, मैंने सुन लो जी मैं हूँ ऐसा आदमी, ना तो मेरी माँ को पता, ना मेरे पापा को पता, ना मेरी बहन को पता, ना मेरे दोस्तों को पता कि असल में चीज क्या हो, असल में किसी को नहीं पता, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ। अपना हमराज बनावा मुझे, अपनी पीड़ा बांटना, क्या बांटना, अपना हमराज बनावा मुझे कि मेरे चरित्र के दोष ऐसे ऐसे और मैं ऐसा आदमी हूँ और मुझे इससे मुक्ति चाहिए, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। क्योंकि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ, मेरी प्रवृत्ति है ये ठीक है, मैं दोबारा से नशा करूँगा। तो उन्होंने मुझे तरीका बताया, रास्ता बताया कि बेटा सेवा क्या करो, निस्वार्थ आने वाले नए मेंबरों के लिए एक रोल मॉडल आदर्श बने, ताकि वो आपको देख करके आपके नक्शे कदम पर बढ़े, आगे चले। नशा मेरा बस सुनकर सा बड़ा आसान सा है, कुछ भागदौड़ करने मैंने से मैं अनपढ़, मुझे तो प्रार्थना याद नहीं होती, मुझे कन्वर्ट करने की नहीं आती, कहने बेटा कुछ नहीं करना, नहीं होती ना कोई बात, सेवा क्या कर, और दिल से कर, ईमानदारी से कर। जब तेरे से कोई आगे कन्वर्ट करे उसको ईमानदारी से जवाब, नहीं समझ में आता तो मदद मांग, पूछ ले उससे, किसी बड़े रास्ते पूछ ले कि मैं क्या लगा उसको एनकाउंटर में अगर तुझे कोई सही डालता तो ईमानदारी से जवाब दे कि हाँ मैंने ऐसा किया और ये मेरी कमी है, मैं इस पे काम वादा कर और उस वादे को फिर निभा। हम एनकाउंटर में जो सीधी बातें हम कहते हैं, मैंने व्यवहार दोष मेरा ये निकला, मैंने वहाँ पर नॉर्मली डायरेक्शन करी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, फिजिकल किया, रिजर्वमेंट रखी है मेरी करके अभी से काम, तो हम वहाँ पर एक जवान देते हैं बंदे को, सामने वाले को वादा करते हैं कि अभी से काम करूंगा इस कमी पे, लेकिन जैसे ही सेशन खत्म होता है मिल जाता है फिर वही व्यवहार दोष। और जब तक मैं व्यवहारों पे काम नहीं करूंगा तो मेरी चारित्रिक दोष कैसे खत्म होंगे? मेरे व्यवहार की वजह से तो मेरा चारित्रिक दोष बना है। मैं पैदा ऐसे भूलना था, झूठा बेईमान पैदा हुआ था, मैं गद्दार धोखेबाज पैदा हुआ था। जब मैंने छोटे छोटे व्यवहार करने शुरू करे, मेरे व्यवहार से मेरा चरित्र बना।
अभी मेरे को 6 महीने 7 महीने कारपेट पे रह करके अपने व्यवहारों को पहचानना है, और जब मैं अपने व्यवहारों को पहचानता हूँ तो मैं अपने व्यवहारों पे काम करता हूँ, यानी कि अपनी कमियों पे काम करता हूँ, तो उनको धीरे धीरे ठीक करता हूँ। कुछ कमियां ऐसी हैं जिनपे मैं ठीक नहीं कर सकता तो मैं उनको जाने देता हूँ। क्या करता हूँ? जाने देने का मतलब मैं ईश्वर पे छोड़ देता हूँ, भगवान पे छोड़ देता हूँ कि भगवान मैं तो चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाने की मेरे से ठीक, क्योंकि मैं मेंटल आदमी, मुझे 1 मिनट की बुआई हो जाती है, मेरा बारह आई हो जाता है, मेरे मुंह से गाली निकल ही जाती है, ना चाहते हुए भी गाली, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं शक्तिहीन हूँ यार। कितना बेसब्र होता है कि या तो सुबह से लेकर शाम तक सो उठते होते हैं, गुरु जी इसने देखना ये क्या करते हैं, गुरु जी सब्जी खा गया, गुरु जी देख रहे हैं पीढ़ी पी गया, गुरु जी देख रहे हैं बाथरूम में हम दिया, इसने गुरु जी चक्कर फाड़ दिया, इसने तकिया उल्ट दिया, इसने बिस्तर रख दिया। अब गुरु जी कहाँ तक सब्र रखते हैं? 100 घटनाओं का सब्र रख लेंगे, 50 में करेंगे तेरी मां की तेरी बहन की कराए। अब मैं दुखी हूँ, जब मैं रात को बैठता हूँ सोचता हूँ तो मैं साइड पर फोन करता हूँ, तेरा व्यवहार तो कर रहा, तेरा व्यवहार। अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी मदद मेरी मदद मेरी मदद कर भाई, मैं नहीं चाहता क्योंकि मेरे चरित्र का दोष है। और धीरे 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 जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से कामनाएं करता हूँ और उस पर ईमानदारी से काम करने का वादा करता हूँ, तो उस पर काम कुछ चीजें ऐसी जो पता नहीं खत्म होने भी या ईगो तो खाई जाएगी, क्योंकि मेरी ईगो नहीं है, ये सामने वाले को लगता है ये मेरा आत्मसम्मान, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। भाई मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बिना परमिशन के कोई मेरा सामान अभी से तुम इनको समझो, लेकिन मेरे सामान को कोई हाथ लगाया तो कोई प्रॉब्लम, मेरे बेड पे कोई जाके लेटेगा क्योंकि मैं किसी के बेड पे नहीं जाके लेटूंगा, मेरे बेड पे कोई जाके लेटेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इसे आपने नहीं वो समझ लो। मैं ये चाहता हूँ, मैं सोचा काम कर रहा हूँ प्रोग्राम में, भगवान ने मेरे को आशीर्वाद सिखाया, मुझे बताया कि बेटा तेरी वजह से किसी जीव जंतु किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं काम, मेरी वजह से किसी को दिक्कत, पहले मेरी कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं भी हूँ, किसी की जगह हूँ, मेरी वजह से मैं ऐसी जगह ना तो कोई ऐसा काम करता हूँ कि मेरी वजह से किसी के कपड़े खराब हो, किसी की गाड़ी खराब हो, किसी को कोई दिक्कत, मैं कीले मेरे को मिली बहुत सारी, मैंने कीले रोड पे पहन दी, किसी की गाड़ी पंचर हो गई तो मैं ऐसा नहीं करता। अगर मुझे कोई कील दिख जाती है तो मैं उसको उठा करके ऐसी जगह पे रख देता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से होगा, अगर मैंने उस कील को देख लिया रोड पे पड़ी है, गाड़ी आ रही है जा रही है, पंचर हुई और मैं उसके बाद उसको उठा करके साइड में नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरी वजह से होगा। ये प्रोग्राम मुझे इतना सिंसियर कर देता है, मुझे इतना जागरूक और इतना चल रहा है, रास्ते में मुझे पत्थर नजर आ गया तो मैं साइड में करता हूँ, क्योंकि मेरे को तुरंत विचार आ गया पत्थर से किसी को ठोकर भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी। बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई मेरी वजह से किसी की जिंदगी में दिक्कत, और चाहे दोस्त ठीक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं नशा करूंगा नहीं करूंगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा प्रोग्राम तो ये कहता है कि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम तो सेवा करो, क्या करो, जहां भी हो, जिस जगह भी हो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सेंटर में उनको सेवा करो यार, और कुछ नहीं, तुम फ्री हो किसी हॉस्पिटल में चले जाओ, बाहर बैठ जाओ, देखो कोई मरीज आया उसको खिड़की तक पहुंचा दो, किसी को चाय पानी ला के दो, वार्ड में चले जाओ, कोई आदमी कुछ परेशान है उसकी हेल्प कर दो, वो किसी को करा कभी आपने? मैंने किया, मैं मत जाता हूँ, मेरा नाम करता हूँ, घूमता फिरता किसी भी हॉस्पिटल में, घर के बाहर हॉस्पिटल में जाके बाहर बैठा है, भाई यहाँ पैसा भी बहुत इधर चला, इसके स्पीड से ऊपर चला के साउंड है वो ऐसा हुआ वहाँ सेवा। बस आप ये कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाए, आपकी जिंदगी में चमक है, आपके चेहरे में चमक है, ये मेरा पर्सनली अनुभव है।
मेरे सीनियरों ने मुझे बताया था कि बेटा इससे ऐसे हो गया, मेरा मीटिंग में जाओ, वहाँ से बात करो, कोई नया मेहमान आया तो उसका हाल चाल पूछ लो, उसके चित्र तो सही कर दो, रात को उसके पैर दर्द तो पैर दफा दो उसके, पूरी जिंदगी याद रखेगा वो, पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहे। क्या सेंटर में जाता सादा बना बंदा नहीं आता, मैं रात को थोड़ा पता था भाई यार मैं क्या पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा तुम्हें, और जब जब याद करेगा दुआ देगा। कभी आया ऐसा विचार आपके दिमाग में? कोई नहीं आया, मैं भाई तेरी कमर में साबुन लगा दूं, ओए ऐसा मत करियो, ये सेंटर है, ये सेंटर है, कान फाड़ के आप तो ये कहते हैं कर सकता है, बोल सकता, ये सेंटर है, 1 साल हो गया कारपेट पे रगड़ी है, आप तो ये बताते हैं, उन्हें डराते हैं, उनके दाल में वादा होते हैं, तो ये नहीं कहते कि नहीं भाई ये हमारी सामाजिक संस्था है, सुंदर प्रोग्राम, आपका स्वागत है, क्या कहते हैं राजकुमार की दवाई, बंसल की दवाई राजकुमार, आप तो उसे नहीं बता, कभी ये बताते कि उसका रसम झूठा बना लो, बता ये क्या चीज होती है, पहली बार सुना, गंजा कर देंगे, कौन हो जाता है यार हमें बात, वो सोचता था नहीं कहाँ दुश्मनों में फंस गया, वो बैठा बैठा तो मुस्कुरा कर रहा है, समझ रहे आप मेरी बात को? दोस्तों मैसेज तो ये बहुत सुंदर प्रोग्राम है भाई, यहाँ जिंदगियां बदलती हैं, तो दोस्तों हमारे चारित्र के कुछ दोस्त होते हैं, जैसे सलमान जी हमारे, और ये सो रहे हैं, ये चरित्र का दोष है, ये रातों को जगते हैं जी, दूसरों को रिश्तों में घुसते हैं, फोन देखते हैं, अब पता नहीं क्या क्या देखते हैं, मुझे नहीं मालूम, दिन में भी